नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने झारखंड का भूगोल पढ़ा रहा हूँ और जिसका मैं 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यह झारखंड का भूगोल का तीसरा पार्ट है, जिसमें झारखंड का अपवाह प्रणाली को पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जितने भी मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, जितने भी झारखंड का, ये सारे झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं वही कंटेंट इसमें लेके आया हूँ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। तो झारखंड के लिए जेपीएससी, जेएसएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आ ही नहीं सकता है कोई भी क्वेश्चन। इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, ताकि आपको कहीं भी कोई टॉपिक, कोई भी पॉइंट्स छूटे नहीं। और अगर आपका कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। झारखंड में अफवाह प्रणाली। तो झारखंड में अफवाह प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो अफवाह प्रणाली को हम नदियाँ के अंतर्गत नदियाँ, जलप्रपात और गर्म जलकुंड आते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि अफवाह प्रणाली कहते किसको है। तो वर्षा के जल तथा अन्य जल के बहाव की पूरी व्यवस्था को ही अफवाह प्रणाली कहा जाता है। यानी वर्षा का जल और अन्य जल बहाव, वर्षा के अतिरिक्त भी जल का बहाव होता है, जैसे नाली से बहते हुए, तो वो सारा जाके मिल जाता है नदी में। तो यानी इसी पूरी बहाव की व्यवस्था को ही अफवाह प्रणाली कहा जाता है। झारखंड में अधिकांश भाग पर आर्कियन कालीन चट्टान पाए जाते हैं। याद रखना है, इससे पहले भी मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि झारखंड में अधिकांश किस किस तरह का चट्टान पाए जाते हैं। आर्कियन कालीन चट्टान यानी ग्रेनाइट नीस ग्रेनाइट नीस पाए जाते हैं, जिसके कारण मृदा की छिद्रता काफ़ी कम होती है। यानी पोरोसिटी, छिद्रता मीन्स पोरोसिटी काफ़ी कम होती है। झारखंड में नदियाँ, जलप्रपात तथा गर्मकुंड, जलकुंडी आदि अफवाह प्रणाली का मुख्य घटक। यानी अफवाह प्रणाली का मुख्य घटक क्या है? नदियाँ, जलप्रपात, गर्मकुंड। तो अब झारखंड में नदियों के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद जलप्रपात, गर्मकुंड के बारे में देखेंगे। तो पहले है झारखंड में नदियाँ। तो सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती हैं। याद रखना है कि झारखंड की सभी नदियाँ क्या है? बरसाती, केवल सोन नदी को छोड़कर। तो सोन नदी को छोड़कर झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती है, जो जल के लिए मानसून पर निर्भर करती है। यानी उसको मानसून पर जल के लिए निर्भर करता था। गर्मी के दिनों में अधिकांश क्या हो जाता है? सूख जाता है। सिर्फ सोन नदी को छोड़ के बोल रहा है कि झारखंड में जितने भी नदियाँ हैं, सारा सूख जाती है। कठोर चट्टानी क्षेत्र से प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियाँ नाव चलाने के लिए नहीं है। यानी झारखंड में कठोर चट्टान होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ की नदियाँ नाव चलाने योग्य नहीं है। केवल एकमात्र, याद रखना है कि एकमात्र मयूराक्षी यानी दूसरा नाम मोर नदी का उपयोग नाव चलाने में किया जाता है। तो याद रखना कि झारखंड, बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि झारखंड में कौन सा नदी में नाव चलाने के लिए होता है। तो मयूराक्षी यानी मोर नदी। अब मयूराक्षी नदी पर ही एक डैम है, मसानजोर डैम, जो कि दुमका में है। मयूराक्षी यानी मोर नदी पर ही क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, नाव चलाने में किया जाता है। अब देखते हैं झारखंड में नदियों के प्रवाह की दिशा के अनुसार, प्रवाह यानी के दिशा के अनुसार नदियों को उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों में बांटा गया है। उत्तरवर्ती, दूसरा क्या है? पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों में बांटा गया है। तो अब देखते हैं उत्तरवर्ती नदी किसको कहते हैं। वे नदियाँ जो पठारी भाग से निकलकर वे नदियाँ जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है। गंगा या उसकी सहायक नदी मिल जाती है, उसे ही उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। जैसे सोन उत्तरवर्ती नदी है, उत्तरी कोयल, उत्तर ऐसे भी तो यहाँ से याद रखेगा, उत्तरी कोयल है ना, उत्तरवर्ती नदी है। पुनपुन, फल्गु, चानन, फल्गु, चानन।
वे नदियाँ, अब देखते हैं दक्षिणवर्ती नदी, वे नदियाँ जो पठार के दक्षिण भाग से निकलता है, मान लेते हैं कि ये झारखंड है, ईस्ट, मान लेते हैं कि ये झारखंड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी बोला कि दक्षिण से, यानी इस सब पार्ट से निकल कर, दक्षिण से निकल कर पूरब, यानी या तो ये पूरब की ओर या दक्षिण की ओर, यानी या तो इधर ही जाएगा या नहीं तो पूरब की ओर, तो उसी को दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जैसे दामोदर, याद रखना है ये दामोदर, फिर से हम थोड़ा सा समझाते हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उत्तरवर्ती नदी क्या उसको कहते हैं, जो कि पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर जाती है, उत्तरवर्ती नदी। और दक्षिण की तरफ यानी दक्षिणवर्ती, यानी या दक्षिण से निकलकर या तो पूरब की ओर जाएगी ऐसे करके, या नहीं तब तो दक्षिण की ओर ऐसे करके दक्षिण की ओर जाएगी, तो उसको दक्षिणवर्ती नदी। इसमें कौन कौन आता है, दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल नदी और शंख मयूराक्षी नदी, शंख और मयूराक्षी नदी, ये सारे दक्षिणवर्ती नदियां हैं। तो अब मैप के द्वारा भी देख लेते हैं। तो उत्तरवर्ती नदी यानी यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, तो ये उत्तर की तरफ उत्तरवर्ती नदी, सोन नदी, ये भी उत्तर की ओर बढ़ रही है। उसके बाद फल्गु नदी, पुनपुन नदी, ये सारा उत्तरवर्ती नदी हो गया। उसके बाद इधर देखते हैं, दामोदर नदी, बराकर, मयूराक्षी, अजय, बांसलोई, ये सारा अ, अ, कसाई नदी, सिलाई नदी, स्वर्णरेखा नदी, कारू नदी, दक्षिण कोयल नदी, ये सारा दक्षिणवर्ती नदी है। अब देखते हैं झारखंड की उत्तरवर्ती नदियों को डिटेल से देखेंगे। तो पहला नदी है सोन, पहला नदी है सोन, यानी सोन का नाम देखते हैं। तो सोन नदी का उद्गम स्थल मैकॉल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी है, मैकॉल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मैकॉल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। और इसका मुहाना यानी कहाँ पे मिलती है, तो गंगा नदी में। सोन नदी कहाँ मिलती है, गंगा नदी में। तो सोन नदी का याद रखना है कि अमरकंटक पहाड़ी मैकॉल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मध्य जो कि मध्य प्रदेश में, और गंगा नदी में मिल जाती है। इसका कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, कुल लंबाई कितना है, 784 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र जो है वह 9030 वर्ग किलोमीटर है, यानी सोन नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है, 9000। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपवाह क्षेत्र कितना है, 9030 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी क्या है, उत्तरी कोयल, सोन नदी की सहायक नदी कौन है, उत्तरी कोयल। अपवाह क्षेत्र कौन कौन जिला में है, तो पलामू और गढ़वा, याद रखना है कि दो जिला में है। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र पलामू और गढ़वा में है। दूसरा नदी है उत्तरी कोयल, ये इम्पोर्टेंट है और ये इससे पूछा भी जाता है एग्जाम में। इसका उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग है, रांची पठार का मध्य भाग है। और मोहना कहाँ है, अभी तुरंत पढ़ा है कि तो ये सोन नदी का था। सहायक नदी है तो सोन नदी ही होगा, तो यानी मोहना किस में मिल जाता है, ये सोन नदी में। उत्तरी कोयल किस में मिल जाती है, सोन नदी में। और इसकी कुल लंबाई कितना है, 260 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी, उत्तर कोयल की सहायक नदी कौन कौन है, औरंगा एवं अमानत, औरंगा एवं अमानत। उत्तरी कोयल का सहायक नदी कौन है, औरंगा और अमानत। अपवाह क्षेत्र कौन कौन जिला में, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पलामू, लातेहार। दूसरा चैप्टर देखते हैं हम, दूसरा पॉइंट, दूसरा नदी का पुनपुन। तो पुनपुन नदी के बारे में क्या है कि यह मध्य प्रदेश का पठारी भाग से निकलता है, यानी मध्य पुनपुन नदी कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश का पठारी भाग। सोन नदी पूछेगा तो कहाँ से निकलता है, तो सोन नदी मैकॉल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, वो भी मध्य प्रदेश में है। पुनपुन नदी की कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश से निकलता है। इसका मुहाना कहाँ है, गंगा नदी है पुनपुन नदी का। और कुल लंबाई कितना है, 200 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ तारधा और मुरहर, तारधा और मुरहर। अपवाह क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना, इन अपवाह क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना है। उपनाम इसका क्या क्या है, इसका तो याद रखना है, पुनपुन नदी का कीकट और बमागधी, कीकट और बमागधी नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि बमागधी नदी कौन सी नदी का उपनाम है, तो पुनपुन, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि पुनपुन का उपनाम बताइए और ऑप्शन दे देगा, तो बमागधी और कीकट कहा जाता है। नेक्स्ट नदी देखते हैं हम लोग, फल्गु नदी के बारे में।
फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, याद रखना है, छोटा नागपुर का उत्तरी भाग यानी निचले हजारीबाग पठार चतरा जिला में इसका उद्गम स्थल है। और इसका मुहाना कहाँ है? पुनपुन नदी में है। इसकी सहायक नदी निरंजना, दूसरा नाम है लीलाजन एवं मोहना। सहायक नदी कौन कौन है? निरंजना यानी लीलाजन और मोहना। फल्गु नदी का उपनाम क्या है? अंतःसलीला, अंतःसलीला। विशेषता क्या है इसका? पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान का उपयोग किया जाता है। तो ये पुनपुन यानी फल्गु नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी में पिंडदान हेतु लोग जाते हैं या फिर स्नान या पितृपक्ष के स्नान और पिंडदान के लिए जाते हैं? फल्गु नदी। और इस झारखंड में केवल उद्गम है इसका, केवल उद्गम कहाँ है? केवल झारखंड में। तो इसको फिर से हम बता रहे हैं, फल्गु नदी का उपनाम क्या है? अंतःसलीला। इसके सहायक नदी निरंजना और मोहना है। इसका ये मिलती कहाँ है? पुनपुन नदी में जाके मिलती है। और इसका ये मेन पॉइंट है, पितृपक्ष के समय स्नान और पिंडदान हेतु लोग फल्गु नदी में जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सकरी नदी के बारे में। तो सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर का पठार इसका उद्गम स्थल है। मोहना है गंगा का ताल क्षेत्र। इसकी सहायक नदियां हैं क्यूल और मोरहर, क्यूल और मोहरर। और उपनाम सुमागधी, उपनाम क्या है? सुमागधी। इसकी विशेषता है सकरी नदी का मार्ग बदलने हेतु कुख्यात। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो सकरी नदी, यानी सकरी नदी की विशेषता है कि यह मार्ग बदलने में कुख्यात है। नेक्स्ट नदी है चानन नदी। चानन नदी यानी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है और इसका मुहाना है सकरी नदी में। इसका उपनाम पंचानन, पंचाने या पंचानन, याद रखना है। इसका पंचाने और पंचानन, इसका चानन नदी। तो याद रखने के लिए क्या है? चानन पंचानन। तो चानन पंचानन यानी चानन नदी का उपनाम है। अब देखेंगे झारखंड की पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी के बारे में। तो पहला नदी है दामोदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारा इसका एक एक पॉइंट याद रख लेना है, क्योंकि सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी का उद्गम टोरी लातेहार यानी छोटा नागपुर पठार में पड़ता है। टोरी लातेहार छोटा नागपुर पठार यानी यहाँ इसका ये दोनों उद्गम स्थल है। तो कभी कभी ऑप्शन में लातेहार टोरी नहीं रहेगा, छोटा नागपुर पठार रहेगा। छोटा नागपुर पठार को टिक करना है। तो यानी दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी लातेहार या छोटा नागपुर पठार। इसका मुहाना यानी कहाँ मिलती है? तो हुगली नदी मिलती है। कुल लंबाई इसका 592 किलोमीटर है, यानी अगर मील में देखेंगे 368 मील। झारखंड में इसकी कुल लंबाई, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि दामोदर नदी का झारखंड में कुल लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर झारखंड में इसकी कुल लंबाई है। और टोटल लंबाई पूछेगा तो 592 किलोमीटर। अपवाद क्षेत्र भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 12,800 वर्ग किलोमीटर है। दामोदर नदी का अपवाद क्षेत्र कितना है? यानी अपवाद क्षेत्र यानी इसका विस्तृत पानी का बहाव का पूरा एरिया यानी 12,800 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी। तो इसकी सहायक नदियां हैं बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी। अपवाद क्षेत्र कौन कौन जिला में है? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। इसका उपनाम ये बहुत इंपॉर्टेंट, देव नदी और बंगाल का शोक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी। या फिर देव नदी का दर्जा दिया जाता है तो दामोदर नदी का। फिर इसका ये सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है दामोदर नदी, यानी झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन है? दामोदर नदी।
और झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी इसी को कहता है, यानी क्वेश्चन पूछेगा झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है तो दामोदर नदी। झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन है तो दामोदर नदी। बंगाल का सो किसे कहता है दामोदर नदी को। देव नदी उपनाम किसे दिया गया तो दामोदर नदी को। 12,800 वर्ग किलोमीटर अपवाद क्षेत्र दामोदर नदी का है। झारखंड में कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। तो उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट नदी स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्णरेखा, तो इसका उद्गम है नगड़ी रांची में, ये भी उद्गम पूछा गया है। मोहना का है बंगाल का खाड़ी में। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि यही एकमात्र झारखंड का स्वर्णरेखा ये नदी है जो कि सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसका कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। इसका सहायक नदी है काकरो, कांची खरकई सब स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी। अपवाद क्षेत्र रांची और सिंहभूम है, रांची और सिंहभूम। उपनाम है तो स्वर्णरेखा ही है, स्वर्णरेखा। इस नदी की रेत में सोना का अंश पाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया था स्वर्णरेखा नदी। स्वर्ण मतलब सोना, तो इस नदी की रेत में सोना का अंश पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में एकमात्र स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है, तो पहले ही बताई स्वर्णरेखा नदी ही एकमात्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाके वहाँ पे जाके गिर जाती है। और रांची में ये हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये हुंडरू जलप्रपात कौन सा नदी निर्माण करती है तो स्वर्णरेखा नदी। तो बहुत सारा पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि इसके रेत में क्या पाया जाता है, सोना पाता है। और स्वतंत्र रूप से झारखंड की एकमात्र यही नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट नदी देखते हैं बराकर नदी के बारे में। बराकर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। बराकर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है और उसका मुहाना यानी मिलती है दामोदर नदी में। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। इसका अपवाद क्षेत्र यानी बराकर नदी का अपवाद क्षेत्र हजारीबाग गिरिडीह धनबाद है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बराकर नदी का अपवाद क्षेत्र कौन कौन जिला में है, हजारीबाग गिरिडीह धनबाद। नदी का दूसरा नेक्स्ट नदी है दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल नगड़ी रांची है, याद रखना है। दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल नगड़ी रांची है और इसका मुहाना यानी कहाँ मिलती है, शंख नदी यानी उड़ीसा में। इसका कुल लंबाई 470 किलोमीटर है, यानी कुल लंबाई कितना है 470 किलोमीटर है। और दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कारो है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण कोयल की नदी का उद्गम सहायक नदी कौन है, कारो। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम सहायक नदी कौन है, कारो है। अपवाद क्षेत्र है लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, रांची। पश्चिम सिंहभूम, रांची। नेक्स्ट नदी है मयूराक्षी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि यही एकमात्र नदी है जिसपे नाव चलाया जाता है, नाव चलाने के लिए उपलब्ध रहता है। तो ये इसका उद्गम स्थल तिरकुट पहाड़ी देवघर है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी कहाँ से निकलते हैं, तिरकुट पहाड़ी देवघर से। और मिलती का हुगली यानी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितना है 250 किलोमीटर है। मयूराक्षी नदी ही एकमात्र नदी जिसपे नाव चलाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम है तिरकुट पहाड़ी देवघर है और हुगली इसमें मिलती है, पश्चिम बंगाल में हुगली में मिल जाती है। कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। सहायक नदी खोवाई, टिपरा, भामरी। अब इसका अपवाद क्षेत्र पढ़ेंगे तो अपवाद क्षेत्र इसका दुमका है, साहिबगंज है, देवघर है, गोड्डा है। इसका दूसरा नाम मोर नदी है। मयूराक्षी का ही दूसरा नाम क्या है, मोर नदी। मोर नदी इसका दूसरा नाम है। तो झारखंड यहाँ पे लिखा हुआ, इसकी विशेषता क्या है, झारखंड में एकमात्र नौगम्य नदी यानी नाव चलाने योग्य। नेक्स्ट नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा नदी के बारे में ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ है, दुधवा पहाड़ी दुमका में। ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ है, दुधवा पहाड़ी दुमका। यह मोहना यानी मिलती का हुगली नदी पश्चिम में मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में। इसकी कुल लंबाई ब्राह्मणी नदी का 480 किलोमीटर है। सहायक नदी गुमरो एरो। अपवाद क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ है तो दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। नेक्स्ट नदी पढ़ेंगे हम लोग शंख नदी के बारे में। शंख नदी का उद्गम है चैनपुर, गुमला। शंख नदी का
उद्गम कहाँ है? चैनपुर गुमला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोहना नदी, इसका मोहना कहाँ है? तो कौन सी नदी में है? तो दक्षिणी कोयल, कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र गुमला, तो याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि इसका अपवा क्षेत्र एक ही जिला में है। तो गुमला, तो शंख नदी का अपवा क्षेत्र का गुमला, निकलती कहाँ है? गुमला से ही निकलती है, चैनपुर जगह से। उसका मोहना दक्षिणी कोयल है, कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। अब फिर से मैप में हम आपको दिखा रहे हैं सारी नदियों को। तो ये शंख नदी है, ये गुमला में ही देखो निकल रही है, यहीं पे उद्गम स्थल भी यहीं है, अफवाह क्षेत्र भी इसी गुमला में, और ये मिल जाती है दक्षिणी कोयल में। कारो नदी, स्वर्णरेखा नदी, कसाई नदी, सिलाई नदी, ये सारा दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं। दामोदर नदी, बराकर नदी, मयूराक्षी नदी, अजय नदी, पांसलोई नदी, खुमानी नदी, ये सारा दक्षिणवर्ती नदी हैं। उसके बाद फिर पूर्ववर्ती नदी फल्गु, पुनपुन, सोन, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल किसमें मिल जाती है? सोन नदी मिल जाती है। तो फल्गु नदी ही एकमात्र नदी है जहाँ पे पिंडदान किया जाता है, यानी स्नान या पिंडदान के लिए जाते हैं लोग। मयूराक्षी नदी, यानी यहाँ पे ये मयूराक्षी नदी है, इसी पे क्या था, नौगम ये इसको कहा, यानी इस पे नाव चलाया जा सकता है। और स्वर्णरेखा नदी के बारे में बताते हैं। स्वर्णरेखा नदी यही एक स्वर्णरेखा नदी है जो कि कहीं किसी नदी में नहीं मिलती, जाके डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। स्वर्णरेखा एकमात्र झारखंड की नदी है जो कि डायरेक्ट सीधा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण। तो गंगा नदी झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है। तो यानी गंगा नदी जो है, तो इस प्राधिकरण का बनाना इसलिए भी पड़ गया क्योंकि गंगा नदी का जो है झारखंड में एकमात्र जिला साहिबगंज से गुजरती है, तो इसलिए इस प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। तो गंगा नदी झारखंड राज्य का एकमात्र जिला साहिबगंज से होकर गुजरती है। गंगा नदी झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो 24 ज़िला है। 24 ज़िलों में एकमात्र साहिबगंज है कि जिससे होकर गुजरती है। तो थोड़ा सा मैं मैप में दिखा देता हूँ। तो इधर ही यहाँ पे साहिबगंज है, तो यहीं से होकर थोड़ी गुजरती है गंगा नदी। तो गंगा नदी संरक्षण हेतु झारखंड राज्य की सहभागिता निश्चित करने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का गठन किया गया। यानी गंगा नदी के संरक्षण के लिए ही झारखंड राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से कौन? केंद्र सरकार द्वारा किसका गठन किया गया? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। इस प्राधिकरण का गठन कब किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कब किया गया है? तो 20 फरवरी 2009 को झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया है। और इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? रांची। मुख्यालय कहाँ है? रांची। झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? रांची में। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री। प्राधिकरण अन्य सदस्य में कौन होता है? राज्य के पर्यावरण मंत्री, वित्त मंत्री, शहरी विकास मंत्री, जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री तथा राज्य के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। यानी ये सब इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। तो अभी कौन है मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसका जलप्रपात वाला पार्ट और गर्मकुंड वाला पार्ट एक ही साथ लाएंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन आपको बता देता हूँ कि मैं सारे चैप्टर को डिटेल से कवर करूँगा ताकि आपका कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। लेकिन आपको ध्यान से 1-2 बार वीडियो को देखना है, अगर आपको सच में पढ़ना है तब। और इसको अच्छा से देखिए, आपको कहीं कोई भी डाउट्स क्लियर नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करूँगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ताकि मैं
और भी वीडियो बनाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिले, और मैं बहुत ही जल्दी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग का भी क्लास लेने वाला हूँ। तो बहुत ही जल्दी मैं मैथ और रीजनिंग भी स्टार्ट करूँगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।